तो क्लास शुरू करते हैं। 1:05 हो गए। ठीक है। आज का जो हमारा सेशन है वो इथिकल हैकिंग के बारे में होने वाला है। इथिकल हैकिंग के बेसिक्स हम जानने वाले हैं। तो सबसे पहले जो है इथिकल हैकिंग के जो आज का हमारा सेशन है उसके ऑब्जेक्टिव्स समझ लेते हैं। एज यूजुअल जैसे हम करते हैं हमेशा। तो आज के जो सेशन के ऑब्जेक्टिव है सबसे पहले ये समझना कि इथिकल हैकिंग होता क्या है। ठीक है। व्हाइट हैट हैकर, ब्लैक हैट हैकर में क्या फर्क होता है। ठीक है। हम बेसिक आइडिया लेंगे पेनिट्रेशन टेस्टिंग का कि ये क्या चीज होती है। लीगल और एथिकल कंसिडरेशन क्या होती हैं ये इसके बारे में भी आज हम जानने वाले हैं। ठीक है। तो स्टार्टिंग से समझते हैं। सबसे पहले चलते हैं इथिकल हैकिंग की तरफ। इथिकल हैकिंग क्या होता है वो देखते हैं। Ethical hacking is a practice of testing computer system and network to find out security vulnerabilities in a legal way and authorized way. अब यहाँ पर मैंने तो इंग्लिश में पढ़ दिया। हिंदी में इसका क्या मतलब है। हिंदी में इसका यही मतलब है कि इथिकल हैकिंग का क्या काम होता है। कोई भी अगर इथिकल हैकर है उसका काम क्या है, सिस्टम को टेस्ट करना, उनके सिस्टम में कमियां ढूंढना। ठीक है। लेकिन कैसे, ऑथोराइज वे में, परमिशन लेके। मैं एक इथिकल हैकर हूँ, आप में से किसी की कंपनी है, आप मुझे फोन करके बोलोगे या मैसेज करोगे, ईमेल करोगे कि सर आप हमारी कंपनी में आइए और हमारा सिस्टम टेस्ट करिए। आप एक इथिकल हैकर हो, आप हमारा सिस्टम टेस्ट करिए, अगर आपको कुछ भी उसके अंदर प्रॉब्लम मिले तो हमें बता दीजिए। ये इथिकल हैकर का काम होता है। इथिकल हैकर वो सेम टेक्निक का इस्तेमाल करता है जो कोई अटैकर करता है। माने देखो, जो इथिकल हैकर होता है वो हैकिंग ही करता है। जो नॉर्मल हैकर हो गया, जैसे आप सभी लोग कल बता रहे थे आपके साथ स्कैम करा, वो सारी चीज हुई, तो उसी तरीके का हैकर भी वही काम करता है जो कोई बुरा हैकर करेगा। इथिकल हैकर भी वही काम करेगा। फर्क सिर्फ इतना है कि जो इथिकल हैकर है वो परमिशन लेके ऑथराइज वे में काम करेगा। कंपनी उसको खुद बोलेगी कि आप आओ और हमें हैक करने की कोशिश करो। लेकिन अगर कोई बुरा हैकर होगा उसको कोई परमिशन की जरूरत नहीं, वो अपने फायदे के लिए करेगा। इथिकल हैकर क्यों करेगा, इथिकल हैकर को बुलाया है, उसको सैलरी मिलती है, उसको फीस मिलेगी इस काम की, इसलिए वो ये काम कर रहा है। ठीक है। दोनों जो हैकर है, अच्छा और बुरा, दोनों हैक ही करेंगे। लेकिन एक अपने स्वार्थ के लिए करेगा, दूसरा कंपनी को बता देगा आपकी वेबसाइट में, आपके ऐप में ये दिक्कत है, इनको ठीक कर लीजिए और उसके बाद आप सेफ है। ये काम होता है इथिकल हैकर का। इथिकल हैकिंग से क्या होता है, इम्प्रूव सिक्योरिटी इंप्रूव होती है। अब मैंने आपको बताया पर्पस ऑफ इथिकल हैकिंग, कुछ पर्पस भी हमारे, है ना, क्यों क्यों ये हैकिंग होती है। सबसे पहला, वीकनेस, कमजोरियां ढूंढना। किसी भी सिस्टम के अंदर हमें कमजोरियां ढूंढनी है। कोई इथिकल हैकर है, अगर आप कभी इथिकल हैकर बनते हो, अगर आपका मन करता है, तो सबसे पहले आप क्या कर सीखोगे कि कंप्यूटर्स के अंदर, सॉफ्टवेयर के अंदर, मोबाइल के अंदर, इन सब चीजों के डिवाइसेस के अंदर क्या ढूंढना, वीकनेस, कमियां ढूंढना। सॉफ्टवेयर भी हो सकते हैं वो, एप्लीकेशंस भी हो सकते हैं। साइबर अटैक से बचना, बचाना और बचना भी। ठीक है। अब सामने वाली कंपनी को आप साइबर अटैक होने से बचाओ उसको, इसीलिए तो आपको हायर करा है उन्होंने। आपका जो सेंसिटिव डेटा है वो प्रोटेक्ट रहे। अब कंपनी का इंपॉर्टेंट डेटा होता है, ठीक है, जो अगर किसी कॉम्पिटिटर को पता चल गया तो सारा उनका बिजनेस ले जाएंगे। ठीक है। तो इसीलिए सेंसिटिव डेटा जो है उसको भी सेव रखने का काम होता है इथिकल हैकर का। इम्प्रूव ओवरऑल सिक्योरिटी, जो ओवरऑल सिक्योरिटी है वो इम्प्रूव हो जाती है। अब पर्पस ऑफ इथिकल हैकिंग, टेस्टिंग वेबसाइट टू फाइंड। अच्छा, अब ये हम कैसे करते हैं, एक वेबसाइट को हम टेस्ट करें, एक वेबसाइट को हम टेस्ट करें और देखें इसको कैसे कैसे हैक करा जा सकता है। एक वेबसाइट को हम टेस्ट करें, उसको हैक करने की कोशिश करें और पता लगाएं कि कैसे कैसे करा जा सकता है। आगे बढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ हैकर, अब हमारे पास 3 तरीके के हैकर्स होते हैं। ठीक है, अच्छे बुरे, और एक और कैटेगरी वो भी देखते हैं। व्हाइट हैट हैकर्स ऐसे हैकर्स होते हैं जो कि लीगली काम करते हैं। ठीक है, जो कि सिक्योरिटी इंप्रूव करने का काम करते हैं बेसिकली। किसी भी कंपनी की सिक्योरिटी इंप्रूव, किसी भी सॉफ्टवेयर की सिक्योरिटी इंप्रूव करवाने का काम ये लोग करते हैं। इनको हायर करा जाता है, ये परमिशंस लेके लीगली वो काम करते हैं। इलीगली और लीगली में क्या फर्क है, लीगली में आप परमिशन ले रहे हो कंपनी से, या तो कंपनी आपको खुद बुला रही है। इलीगली में ये है कि आप किसी से कोई परमिशन ले रहे हैं, आप सिर्फ अपने फायदे के लिए वो काम कर रहे हो। तो वो काम कौन करता है, ब्लैक हैट हैकर करते हैं, जो क्या क्या होते हैं, मेलिशियस हैकर्स होते हैं, जो सिस्टम्स को एक्सप्लॉइट करते हैं, मतलब सिस्टम्स को नुकसान पहुंचाते हैं अपने पर्सनल फायदे के लिए। ठीक है।
अब फिर हमारे तीसरी कैटेगरी कौन सी हो गई, ग्रे हैट हैकर्स। ये कैसे लोग होते हैं, ये एथिकल और अनएथिकल की बाउंड्रीज में होते हैं। मतलब ये कभी कुछ चीज ऐसे भी करते हैं, एथिकल एथिकल तो करते ही हैं, पर साथ में थोड़ा बहुत अनएथिकल भी ये कर देते हैं। जैसे कि मान लो मुझे किसी कंपनी ने हायर करा किस लिए, उसको बोला कि भाई हमारी कंपनी का जो वेबसाइट है इसको आप टेस्ट कर लो, और टेस्ट करने के बाद ना आप हमें इसकी जो जो दिक्कत है वो बता दो। अब उन्होंने तो मुझे बुलाया था टेस्ट करने के लिए, ठीक है, टेस्ट तो मैंने कर दिया, जो दिक्कतें थी वो उनको बता दी, लेकिन मैंने क्या काम करा, मैंने थोड़ा सा उनका डेटा चुरा लिया। मैंने उनका थोड़ा सा डेटा चुरा लिया और उसको आगे बेच दिया थोड़े और एक्स्ट्रा बेनिफिट के लिए। तो ये कोई छोटा सा, ये जो मैंने काम करा है, ये जो है ये क्या है, ये ग्रे हैट हैकर का काम है। ऐसी चीजें कौन करते हैं, ग्रे हैट हैकर करते हैं, जो अच्छे और बुरे के बीच में होते हैं एकदम, मतलब पूरी तरीके से बुरा भी नहीं करते और पूरी तरीके से अच्छा भी नहीं रहते। ठीक है। तो अब किसी भी हैकर के बारे में हमें कैसे पता चलेगा वो कौन सी कैटेगरी का हैकर है। तो सबसे पहले तो इंटेंट। इंटेंट का मतलब माने होता है कि किस नियत से वो अटैक कर रहा है। क्या वो आपको आपकी मदद करने के लिए नियत से कर रहा है, या फिर आपको नुकसान पहुंचाने की नियत से कर रहा है, या फिर आपको दिखाने के लिए कि हाँ मैं तो आपका फायदा कर रहा हूँ लेकिन चुपचाप थोड़ा नुकसान आपका कर रहा है। अगर आपको उसकी नियत का, इंटेंट का पता चल जाता है तो आपको समझ आ जाएगा वो किस कैटेगरी का हैकर है। आगे बढ़ेंगे। व्हाइट हैट वर्सेस ब्लैक हैट। अब व्हाइट हैट और ब्लैक हैट हैकर में फर्क क्या होता है, अंतर क्या होता है वो समझ लेते हैं। जो हमारे व्हाइट हैट हैकर होते हैं, ये परमिशन के लेके काम करते हैं, ठीक है। और इनका जो एम होता है, इनका जो गोल होता है, ये क्या चाहते हैं, ये चाहते हैं कि सिस्टम प्रोटेक्ट हो जाए, ठीक है। उसके बाद लीगल गाइडलाइंस को ये फॉलो करते हैं। अगर मान लो मेरे 10 ऐप हैं और मैंने उसको बुलाया, व्हाइट हैट हैकर को बुलाया। अब मेरे 10 ऐप में से मुझे सिर्फ एक ही चेक करवाना है, लेकिन एक्सेस वो किसी का भी ले सकता है मेरे से, मतलब परमिशन परमिशन नहीं दे रहा मैं, मतलब वो किसी भी ऐप को खोल सकता है, ठीक है, क्योंकि मैंने उसको बुला लिया कंपनी में, अपना कंपनी का कंप्यूटर पकड़ा दिया व्हाइट हैट हैकर को। तो वो किसी भी ऐप में जा सकता है, पर वो जाएगा नहीं। क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि लीगल गाइडलाइन फॉलो करेगा। लीगल गाइडलाइन क्या कहती है, जितना मैंने काम उससे बोला है, अगर मैंने बोला 10 में से सिर्फ ये एक ऐप है जो जिसको तुम्हें टेस्ट करना है, तो वो वही एक ऐप करेगा, उसके अलावा कोई और सा नहीं कर सकता वो, ठीक है। अब ब्लैक हैट हैकर्स क्या होता है, ये तो बिना परमिशन के काम करते हैं। इनका गोल क्या होता है, डेटा चुराना या फिर आपके सिस्टम को नुकसान पहुंचाना। और ये तो लॉ ही ब्रेक करते हैं, मतलब सारे नियम कानूनों का उल्लंघन करते हैं अपने पर्सनल बेनिफिट और फायदे के लिए। पेनिट्रेशन टेस्टिंग क्या होता है, पेनिट्रेशन टेस्टिंग जिसको पेन टेस्टिंग भी बोला जाता है, इज अ कंट्रोल्ड अटेम्प्ट टू ब्रेक इनटू अ सिस्टम एंड फाइंड वल्नरेबिलिटीज। पेनिट्रेशन टेस्टिंग एक ऐसा तरीका होता है जिसमें आप किसी सिस्टम के अंदर घुस जाते हो और उसमें फिर वल्नरेबिलिटीज यानी ऐसी खामियां ढूंढते हो जिससे आप उसको बाद में हैक कर पाओ। इट सिमुलेट्स रियल साइबर अटैक्स, इसके अंदर बिल्कुल रियल साइबर अटैक होता है, ठीक है। और एक सेफ एनवायरनमेंट में होता है, मतलब इसमें जो पेनिट्रेशन टेस्टर होता है ना, वो क्या करता है, किसी भी सिस्टम में घुस जाता है परमिशन लेके वैसे ही, और उसके बाद वो एक रियल साइबर अटैक करता है, जैसे कोई हैकर करेगा ना, कोई ब्लैक हैट हैकर या बुरा हैकर करेगा, बिल्कुल वैसे ही अटैक करता है सिस्टम पे। उससे उसे समझ आ जाता है कि कैसे उस सिस्टम को हैक कर सकता है, कैसे नहीं, ठीक है। इट हेल्प्स फिक्स वीकनेसेस बिफोर अटैकर्स एक्सप्लॉइट देम। और ये क्या करता है, पेनिट्रेशन टेस्टिंग, जो पेनिट्रेशन टेस्टर होता है वो क्या करता है, वो जो वीकनेसेस होती हैं वो पहले ही बता देता है कंपनी में जिसकी भी होती है, अगर वो उस कंपनी में काम, उसी सेम कंपनी में काम कर रहा है जिसकी वो टेस्टिंग कर रहा है, अगर वो है तो वहां पे भी बता देता है, और अगर किसी और की कंपनी है तो उसको भी बता देता है कि भाई ये चीज तुम्हारी खतरे में है, इसको सेव कर लो, अपनी से बचा लो, ठीक है। तो ये पेनिट्रेशन टेस्टर का काम होता है। पेनिट्रेशन टेस्टर का एक सेकंड समझते हैं, एक सेकंड दीजिए मुझे बस। तो जो हमारा पेनिट्रेशन टेस्टिंग के कुछ स्टेप्स होते हैं, ठीक है, पहले वो समझ लेते हैं हम सारे स्टेप्स एक एक करके। पहला है प्लानिंग एंड परमिशन। देखो सबसे पहले आपको प्लान करना पड़ेगा। कोई भी हैकर होता है, चाहे ब्लैक हैट हैकर हो चाहे व्हाइट हैट हैकर हो, कोई भी हैकर हो, बिना प्लान की कोई सिस्टम हैक नहीं हो सकता। आपको एक प्लान बनाना पड़ेगा,
ठीक है, वो डिपेंड करता है उसके बाद मतलब उस इंफॉर्मेशन का जब आप हैक कर लोगे तो क्या करोगे। लेकिन अगर आप एक वाइट हैट हैकर हो, अगर आप एक अच्छे हैकर हो, तो आप उसके बाद परमिशन भी लोगे, सिर्फ प्लान नहीं करो। प्लान देखो, कोई अगर ब्लैक हैट हैकर हो क्या करेगा, सिर्फ प्लान करेगा, परमिशन थोड़ी लेगा। परमिशन लेके करेगा तो सामने वाले को पता ही चल जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, परमिशन भी लोगे आप। उसके बाद आप स्कैन करोगे, इंफॉर्मेशन जमा करोगे, मतलब जो अगर मान लो मैंने आपको वेबसाइट दी है, जो आपको एप्लीकेशन दिया, आप उसको अच्छे से स्कैन करोगे एकदम। स्कैन करने के बाद आप उसमें सारी जानकारी जमा करोगे, इकट्ठा करोगे। फिर देखोगे कि इसके अंदर क्या क्या कमियां हैं। फिर देखोगे इसके अंदर क्या क्या कमियां हैं, कैसे कैसे ये हैक हो सकता है। ठीक है, अब आप फिर उसके बाद चेक करोगे वो जो तरीके आपको पता चली, वो जो कमियां आपको पता चली हैं, उन कमियों को आप अटैक करके टेस्ट करोगे कि ये सच में काम कर रही है नहीं कर रही। उसके बाद आप एक रिपोर्ट बनाओगे और अपनी रिपोर्ट जो है या तो अपनी कंपनी में सबमिट कर दोगे, अपनी कंपनी में पेनिट्रेशन टेस्टर हो, वरना तो जो आपकी क्लाइंट है उसकी कंपनी में आप रिपोर्ट सेंड कर दोगे कि ये दिक्कतें हैं। तो ये हमेशा कैसे होगा, पेनिट्रेशन टेस्टिंग का जो काम है हमेशा ऑथराइजेशन यानी परमिशन से होगा। आगे बढ़ेंगे। लीगल एस्पेक्ट्स, अब इस काम को करने के लीगल एस्पेक्ट्स क्या क्या हैं, किन किन लीगल चीजों का आपको ध्यान रखना चाहिए। देखो, आपको हमेशा परमिशन लेनी है टेस्ट करने से पहले, किसी भी वेबसाइट को, किसी भी कंपनी की वेबसाइट को। ठीक है, बिना परमिशन के आप करोगे तो वो इलीगल माना जाएगा और आपको जेल भी हो सकती है और जुर्माना भी लग सकता है। बिना परमिशन के वही चीज है, किसी का सिस्टम को आपको टच नहीं करना। रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो करना है। जो आपको कह दिया कि आपको इतना एरिया चेक करना है तो उतना ही एरिया चेक करिए। ये है कि पूरा का पूरा एरिया आपने चेक कर लिया, जितनी आपको परमिशन मिली है उतना आप करिए। जिस तरीके का जैसे हमारे लॉज है उनका ध्यान रखिए, प्राइवेसी का ध्यान रखिए, डेटा लीक नहीं होना चाहिए आपके दौरान, आपकी चेकिंग के दौरान। प्राइवेसी और वही फिर डेटा प्रोटेक्शन का ध्यान रखिए। और जो अनऑथराइज हैकिंग है वो क्या है, इलीगल है, मतलब बिना परमिशन के अगर आप हैकिंग करते हो, बिना किसी के परमिशन के आप उसका सिस्टम हैक करते हो, तो वो एक गैर कानूनी अपराध है, आपको जेल और जुर्माना दोनों लग सकता है। अब जो आपके इथिकल हैकर हैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या क्या होती हैं वो देख लेते हैं। जो हमारा सबसे पहले क्या होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो इथिकल हैकर होता है उसकी सबसे पहली चीज क्या जरूरी है उसके लिए, जिम्मेदारी। अगर जिम्मेदार नहीं है सामने वाला बंदा तो अगली कंपनी का तो लाखों करोड़ों का नुकसान हो जाएगा। मेरी कंपनी लाखों करोड़ों रुपए की, ठीक है, मैंने किसी ऐसे बंदे को उठा ली जिस जो इथिकल हैकर तो है पर रिस्पॉन्सिबल नहीं है, किसी तरीके से मेरा डेटा लीक हो गया उसके सिस्टम से, तो क्या है, नुकसान किसका हुआ, मुझे हुआ। है ना, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी का बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। ऑनेस्टी, बहुत ईमानदार रहना पड़ता है। बहुत बार ऐसा होता है कि आपको खजाना मिल जाता है डेटा का, आप उसको बेच के बहुत पैसा कमा सकते हो, लेकिन आप नहीं करते। क्यों? क्योंकि ये ईमानदारी है। कॉन्फिडेंशियलिटी, आप देखो, कुछ चीजें ऐसी गोपनीय होती हैं, या तो देखो आपके डॉक्टर के आपके बीच में रहेंगी, आपकी मम्मी आपके बीच में रहेंगी, आपके पापा आपके बीच में रहेंगे, आपके भाई बहन या फिर आपके बीच में रहेगी। ऐसे ही टीचर्स, पेरेंट्स, फैमिली, फ्रेंड्स, इनमें से कोई एक ना एक जो होता है, जो जिस पे हम भरोसा करते हैं और उसको हम अपनी चीजें बता देते हैं, अपनी जो पर्सनल लाइफ है वो शेयर कर देते हैं। प्रोफेशनल कंडक्ट, प्रोफेशनल कंडक्ट मतलब आप बिल्कुल प्रोफेशनल होके काम करोगे इसके अंदर। ठीक है, और यही इसका पॉइंट था, एथिकल हैकिंग की जो इम्पोर्टेंस है, जरूरत है उसकी। अब रियल लाइफ एप्लीकेशन, कहाँ कहाँ इन कंपनीज का रियल लाइफ एप्लीकेशन, मतलब जो इथिकल हैकर से कहाँ कहाँ यूज करे जाते हैं। कंपनीज एंड ऑर्गेनाइजेशन, कंपनीज और ऑर्गेनाइजेशन में तो करे ही जाते हैं, जैसे गूगल एक कंपनी होगी। ठीक है, साइबर सिक्योरिटी फर्म, कोई ऐसी फर्म है जिसका काम ही साइबर सिक्योरिटी का है, वो सिर्फ दूसरी वेबसाइट्स की साइबर सिक्योरिटी मेंटेन रखता है। गवर्नमेंट एजेंसीज जैसे एनपीसीआई हो गई, यूपीआई हो गई, ठीक है, और तुम्हारा आधार हो गया, इन सबको किसकी जरूरत है, पेनिट्रेशन टेस्टिंग की जरूरत है इन सबको भी। ठीक है, आईटी सिक्योरिटी टीम्स, अब हमारी आईटी सिक्योरिटी टीम्स होती है जो हमारे ऑफिस वगैरह में होती हैं, आईटी के बंदे, उन लोगों की बात यहाँ पे हो रही है। सिक्योरिंग बैंकिंग सिस्टम्स एंड वेबसाइट, अब रियल लाइफ एप्लीकेशन क्या है इसकी, मतलब सिक्योरिंग, आप बैंक की वेबसाइट को सिक्योर बना रहे हो और ज्यादा, ठीक है, और उसके सिस्टम को भी सिक्योर बना रहे हो। आगे बढ़ते हैं। डिस्कशन, डिस्कशन वाला आ गया, उसके बाद असाइनमेंट करेंगे। ठीक है, व्हाट इज इथिकल हैकिंग, जल्दी जल्दी बताइए चैट में लिख के, कोई अगर हैंड रेस करके बताना चाहे तो वो भी बता सकता है। व्हाट इज इथिकल हैकिंग।
शालू कुमारी जवाब देना चाहती है? अनम्यूट करने की परमिशन दे रहा हूँ। और लोग भी बताएंगे एथिकल हैकिंग क्या होता है। परमिशन दे दी शालू कुमारी आपने। सर मेरा यहाँ काम ही नहीं करा नेटवर्क, एक भी क्वेश्चन नहीं सुन पाए। रिकॉर्डिंग मिल जाएगी आपको, सर ने अपडेट करवा दी है, ठीक है, कोई बात नहीं। तो बताइए इथिकल हैकिंग क्या होती है, व्हाट इज इथिकल हैकिंग? कि आकाश कुछ बताना चाहते हैं, परमिशन दे दी आप। इथिकल क्या बोले सर? एथिकल इथिकल हैकिंग। हैकिंग वो होता है सर जी, कोई भी कंपनी में जाके उस कंपनी के बारे में जानकारी लेना या उससे पूछना, कमी या निकालना। ठीक है, गुड गुड। और बताना चाहेंगे कुछ? कोई भी कंपनी यानी कि बुला के वो अपना कमी को बाहर निकलवाना चाहता है। कोई प्रोडक्ट हम्म। जैसे यूज, जैसे सर कोई प्रोडक्ट कोई कंपनी ने हमको दिया यूज करने के लिए, और वो पूछेगा कि फिर हम्म, बाद में कि ये जो प्रोडक्ट दिए ये कैसा यूज हुआ, किस टाइप का काम किया कि नहीं किया, क्या कमी रह गया। हम्म। ठीक है ठीक है ठीक है। तो अब बताइए शिवांश, आपको परमिशन मैंने जो है दे दी है, अलाउ कर दिया आपका माइक, आप जवाब दे सकते हैं। रिया कुमारी ने बताया थी लेकिन परमिशन लेके काम करती है, लॉ को फॉलो करती है, वेरी गुड रिया। अविनाश ने बताया सिस्टम को टेस्ट करवाते हैं और कमियां निकलवाते हैं हैकिंग करना। एथिकल हैकिंग एक प्रक्रिया है जिसमें साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ किसी संस्था की अनुमति लेकर उसके कंप्यूटर सिस्टम नेटवर्क को या एप्लीकेशन को हैक करने का प्रयास करते हैं, जिससे मुख्य उद्देश्य असली दुर्वृत्तवान हैकर्स द्वारा करना नहीं है। ठीक है रिमझिम, रिमझिम ने बताया ना, हाँ रिमझिम ने बताया, गुड गुड आंसर। इथिकल हैकिंग में परमिशन लेकर हैक किया जाता है, जो भी कमियां होती है उसको ठीक करवाना, बेसिकली प्रोटेक्ट करना होता है। अजय वेरी गुड आंसर। अविनाश इथिकल हैकिंग का काम होता है सिस्टम पर कमियां ढूंढना, सेम टेक्निक अपनाना जो बैड हैकर होते हैं वैसे ही सिक्योरिटी में होना। गुड। अंकित कुमार कोई नया बच्चा है ये, कुछ बोलना चाहते हैं? अलाउ कर दिया है आपका माइक, अनम्यूट करके बता सकते हैं। Ethical hacking is the process by which cybersecurity experts attempt to hack an organization's computer network or application with its permission. Its primary purpose to uncover genius and exclusive data. Good answer, Abdul Rao. राहुल मेहता किसी कंप्यूटर, स्मार्टफोन या डेटाबेस की सुरक्षा जांचने के लिए जानने वाली कानून। ठीक है, गुड गुड राहुल मेहता। और कोई रिस्पॉन्स देना चाहेगा इस सवाल का? और कोई जवाब देना चाहेगा इस सवाल का? एथिकल हैकिंग का वर्क होता है सिस्टम पर कमी का ढूंढना और या फिर लीगल और लीगल, हाँ या फिर देखो लीगल और लीगल के बारे में देखो आप तो होगा। और बताइए और कौन बताना चाहता है इस टॉपिक के बारे में? हो गया। अंकित कुमार आपको परमिशन दे रखी है, आप अनम्यूट करके अपने आप को बता सकते हैं क्या कहना चाह रहे हैं। मेरी आवाज तो आ रही है ना आप सभी लोगों को? मेरी आवाज तो आ रही है ना आप सभी लोगों को? सर मेरा ये आंसर गलत है सर, हमको टाइम नहीं है। अविनाश सही है आपका आंसर, सही है आपका आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक लास्ट बताया, इथिकल हैकिंग एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें साइबर सुरक्षा, तो बता दिया आपने रिमझिम, आपका आंसर मैंने सुन लिया, अच्छा आंसर था आपका। व्हाइट हैट हैकर और ब्लैक हैट हैकर में क्या फर्क होता है? व्हाइट हैट हैकर और ब्लैक हैट हैकर में क्या फर्क होता है वो बता दें, बहुत इजी है। सर अविनाश अच्छा अच्छा ठीक है अभिलाषा, एक स्टूडेंट था अविनाश नाम से,
तो मैंने देखा नहीं आपका नाम। एक स्टूडेंट था अविनाश नाम से, कोई बात नहीं, मैं ध्यान रखूंगा आगे से। बताइए व्हाइट अटैकर और ब्लैक अटैकर में क्या फर्क होता है? व्हाइट अटैकर और ब्लैक अटैकर में क्या फर्क होता है? व्हाइट हैट कंपनी से परमिशन लेकर काम करती है, दूसरी का डेटा सिक्योर करती है। ब्लैक अटैकर बिना परमिशन काम करता है। गुड आंसर रिया। ये हैकिंग बहुत ही, रुचि कुमारी, ये हैकिंग बहुत ही की हैकिंग करते हैं। परमिशन, व्हाइट हैट यहाँ पर परमिशन लेते हैं, लेकर करते हैं इसको। हैकिंग यहाँ कहा जाता है जिसकी ये चाहते सिस्टम को प्रोटेक्ट करते काम लोगों को नहीं, तो ब्लैक अटैकर बिना परमिशन देगा। ठीक है रिया, बहुत अच्छे, सॉरी अभिलाषा। वाइट वाइट हैट हैकर लीगल वे में वर्क करता है और ब्लैक हैट हैकर इलीगल वे में काम करते हैं। ब्लैक और गवर्नमेंट रूल्स को, ठीक है, किसने जवाब दिया था ये वाला? छोटू कुमार ने ये जवाब दिया था। गुड आंसर भाई। आगे रिमझिम ने बताया व्हाइट हैट हैकर नीति सुरक्षा प्रवेश होते हैं जो स्पष्ट अनुमति स्थान पर कानूनी रूप से काम करते हैं, क्योंकि कमजोरियों की पहचान जी का से और सिस्टम सुरक्षा को जो मजबूत। हाँ ठीक है, ठीक है, बिल्कुल गुड। ताकि किसी के नुकसान हो चुका नहीं होता, व्हाइट अटैकर विदाउट परमिशन और पता भी ना चले। ठीक है, ठीक है, ठीक है, गुड 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 गुड। अब आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वाई इज परमिशन इंपॉर्टेंट? परमिशन क्यों जरूरी है? परमिशन क्यों जरूरी? नावेद ने बताया व्हाइट अटैकिंग इन ऑथराइज है और इन कामों के लिए हैकिंग होती है। ब्लैक अटैकिंग ऑथराइज हैकर, गुड नावेद गुड। अभिलाषा व्हाइट हैकर कंपनी से परमिशन लेकर काम करते हैं। ठीक है, परमिशन लेना क्यों जरूरी है वो बताना है आप। शालू कुमारी बताना चाह रही है, मैं तो माइक म्यूट कर रहा हूँ, परमिशन दे रहा हूँ, म्यूट करके जवाब दे सकते हो। सो व्हाइट हैकर जो है वो लीगल रूप से काम करते हैं और ब्लैक गुड हैकर जो है वो इलीगल काम करते हैं बिना परमिशन के। गुड गुड, ठीक है, बढ़िया। हाँ तो हम जो है परमिशन लेना क्यों जरूरी है, बताइए, सभी लोग बताएंगे। परमिशन लेना क्यों जरूरी है? परमिशन लेना क्यों जरूरी है, सभी लोग बताएंगे। परमिशन लेना जरूरी क्यों है? नावेद ने व्हाइट अटैकर्स के बारे में बताया, अभिलाषा ने, अब्दुल रऊफ ने, परमिशन लेना इसलिए जरूरी है ताकि कोई भी गवर्नमेंट अपराध से बच सके। गुड अब्दुल रऊफ, बहुत अच्छे। ऐसी बताइए और बताइए ऐसी। परमिशन इसलिए जरूरत है कि वो प्लानिंग के साथ काम कर सकें। ठीक है, पर रिया कुमारी ने बताया है परमिशन लेना इसलिए जरूरी है कि कानूनी अपराध है, अगर नहीं लेंगे परमिशन और ट्रैक करेंगे तो वो कानूनी अपराध है। परमिशन इसलिए लेना जरूरी है क्योंकि भारतीय दंड संहिता के तहत आपराधिक लिस्ट में ना आ जाए। परमिशन इसलिए जरूरी है ताकि डाटा का गलत यूज ना हो। गुड। परमिशन का अर्थ किसी कार्य के करने या अनुमति या इजाजत, तकनीक, सुरक्षा के व्यवसाय या छुट्टी में। ठीक है निमजन, आगे छोटू कुमार। परमिशन जरूरी क्योंकि गवर्नमेंट रूल्स लॉ के अंडर वर्क करता है। चलिए अब अगला पूछ लेता हूँ।
क्या क्या लीगल रिस्क हो सकते हैं किसी हैकर को? लीगल रिस्क क्या हो सकते हैं किसी ब्लैक हैट हैकर को, वो बताइए। किसी ब्लैक हैट हैकर को क्या क्या लीगल रिस्क का सामना करना पड़ सकता है? ब्लैक हैट हैकर को क्या क्या लीगल रिस्क का सामना करना पड़ सकता है वो बताइए चैट में। और अगर कोई बताना चाहे हम रेज हैंड करके भी बता सकता है। मैं नहीं पता किसी को भी। कोई बात नहीं, चलो मैं बता देता हूँ। जो लीगल रिस्क आपको क्या क्या देखने को मिल सकते हैं वो ये है कि सबसे पहले तो अगर आप किसी कंपनी को बिना परमिशन के हैक कर लेते हो तो आपके ऊपर लीगल केस करा जा सकता है, ठीक है। आपको लीगल नोटिस भेजा जा सकता है। आपको फिर वही है, फिर केस आपको लड़ना पड़ेगा, अपना साबित करना पड़ेगा कि आप निर्दोष हो, आपने नहीं करा। लेकिन वो एक कानूनी अपराध है, ठीक है। उनका डेटा ले लिया, बेच दिया, ये सारी चीजें गैर कानूनी है और ये आप नहीं कर सकते, ठीक है। आपको इसके लिए जेल भी हो सकती है, जुर्माना भी देना पड़ सकता है, दो या फिर दोनों भी हो सकता है। तो इसलिए जो ये लीगल एस्पेक्ट्स होते हैं हमारे इसके, फ्लैट हैकर बिना परमिशन के काम करते हैं इसलिए उनको जुर्माना भी लग सकता है, तो जुर्माना और जेल दोनों हो सकती है दोनों। आप असाइनमेंट देख लीजिए, असाइनमेंट का मैं स्क्रीनशॉट यहाँ पे लगवा देता हूँ, तो एक बार देख लीजिए इसको फिर समझा देते हैं, फिर आगे बात करते हैं और चीजों के बारे में। सबने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा उम्मीद करता हूँ। अब यहाँ पर राइट अबाउट द रूल्स ऑफ इथिकल हैकर्स, इथिकल हैकर के रूल के बारे में, क्यों क्या क्या करते हैं वो लिखना है, उनकी जिम्मेदारी लिखनी है, जैसे कि अभी मैं यहाँ पे दिखाया भी था आपको, ठीक है। कौन क्या, देखो ये सारी जिम्मेदारियां हैं, ये सारी चीजें हैं जो इथिकल हैकर के अंदर होनी चाहिए। रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑनेस्टी, कॉन्फिडेंशियलिटी और प्रोफेशनल कंडक्ट, ये सारी चीजें होनी चाहिए। आपको यही सब लिखना है, ठीक है। और ये मैंने आपको बताया था जब आपकी ये 10 क्लासेस पूरी हो जाएंगी उसके बाद ये काम करना है। आपने नहीं लिया तो मैं दोबारा दिखा देता हूँ, स्क्रीनशॉट आप इसका ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी लोग, जिन्होंने नहीं लिया वो भी ले लीजिए। ले लिया स्क्रीनशॉट सभी लोगों ने? अभिलाषा से अटेंडेंस कैसे बनाए? आपका सेल्फ इंटर्न डॉट इन करके पोर्टल है, आप उस पर जाके अपनी अटेंडेंस बना सकते हैं। लिंक शेयर कर देता हूँ मैं प्लेलिस्ट का भी। कल वाला असाइनमेंट क्या था सर? नवाब अभी दिखा देता हूँ, नवाब सॉरी नावेद था शायद। नावेद अभी दिखा देता हूँ कल वाला असाइनमेंट आपको, आप एक सेकंड रुके। इस पोर्टल पे जाके अपनी अटेंडेंस आप लगा सकते हो कभी लोग, ठीक है। ये तो आपका पोर्टल हो गया अटेंडेंस के लिए। अब जो है बात आपकी उसकी आ जाती है प्लेलिस्ट की, वो भी आप देख लीजिए।
देखो इसमें तुम्हें सारी वीडियोस मिल जाएंगी, जिसके लेक्चर छूट गए हैं वो इन वीडियोस का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने दोनों लिंक ग्रुप में भेज दिए हैं। ठीक है, कल वाला असाइनमेंट नावेद मैं आपको दिखा देता हूँ अभी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका भी आप। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ये इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। चलिए अब वापस चैट पे आ जाते हैं। अब बताइए कि इसके क्या क्या डाउट्स हैं। असाइनमेंट कैसे करना है मैंने आपको बताया था, 10 क्लासेस होने के बाद आपको बताएंगे। शिवांश आप कुछ कहना चाहते हैं? आपको परमिशन दे दी मैंने आपको म्यूट करने की, आप कर सकते हेलो स्वेप सर। हैं। जी सर, बताइए क्या कहना चाहते हैं। हेलो। हेलो। हाँ सर बोले सर, क्लासेस वीडियो टीम से बात की, लेकिन सर 2 ही वीडियो अपलोड किया हुआ सर साइबर सिक्योरिटी के सर, और बाकी सब कहाँ है सर? बाकी अपलोड नहीं हुआ। सर ने अभी तो मैसेज करा था अपडेट करने का, एक सेकंड रुको मैं चेक करता हूँ। कीजिए ना सर। इसके अंदर 4 सेशंस अपलोड हो गए हैं। 1 2 3 4 5 6 7, सात सेशंस अपलोड हो गए हैं। मैं भेज देता हूँ आपको, एक सेकंड रुको। डायरेक्ट लिंक में दोबारा भेज देता हूँ। इसके अंदर 7 सेशन है, जितनी हमारी क्लासेस हो गई हैं। आज का रिकॉर्ड हो गया, आज का भी डल जाएगा। जब रिकॉर्डिंग, जब ये वाली क्लास एंड हो जाएगी ना, तो ये भी अपलोड हो जाएगा। अंकित कुमार टाइपिंग करके भी असाइनमेंट कर सकते हैं, बिल्कुल बता दिया जाएगा आपको कैसे करना है, उसकी टेंशन मत लीजिए आप। ठीक है, मैंने लिंक भेज दिया, 7 लेक्चर्स में आपके अपलोड हो गए, आप चेक कर लीजिए इसको। ठीक है, उसके बाद अब शालू कुमारी का माइक अनम्यूट कर देता हूँ। परमिशन दे दी है, अनम्यूट करके आप पूछ सकते हैं, बता सकते हो। सब हमको भी सेंड कर दीजिएगा वो लिंक टोटल। तो जो प्लेलिस्ट का लिंक है जिसमें सारी लेक्चर्स हैं, सारी वीडियोस हैं हमारी। हाँ सर। देखो मैंने यहाँ पर ग्रुप में सेंड पे, चैट पे सेंड करा है। आप चैट पे एक बार देखो खोल के, वहां दिख जाएगा आपके लिंक। नावेद आपने हाथ बहुत देर से रेज कर रखा है। परमिशन दे दिया, आप कुछ बताना चाहते हैं, पूछना चाहते हो तो पूछ सकते हैं। चैट पे मेरा कुछ दिख ही नहीं रहा सर। चैट पे कुछ नहीं दिख रहा, मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ, स्क्रीन शॉट ले लो उसको। ठीक है, स्क्रीन शेयर कर दिया मैंने। यहाँ पर आपको लिंक शो हो रहा होगा एक, ये लिंक है आपका, इसका स्क्रीन शॉट ले लो आप। नवेद, आपको शायद नहीं करना कुछ, तो आप अपना हैंड ओवर कर दीजिए। सर हम 2 दिन से ही क्लास ले रहे हैं, उसके पहले वाले असाइनमेंट कहाँ मिलेंगे? देखो ये जो मैंने रिकॉर्डिंग भेजी है ना, इसके अंदर आपको सारी क्लासेस के असाइनमेंट्स मिल जाएंगे। 1 से लेके 7 तक सारी क्लास के असाइनमेंट इसके अंदर हमने अपलोड कर रखे हैं। मतलब पूरा मैंने एक्सप्लेन कर रखा है, उसके बाद मैंने असाइनमेंट भी समझाया है। जिसको अटेंडेंस में इशू आ रहा है, एक नंबर यहाँ पर है,
आप उस नंबर पे जाके बता सकते हैं, अपना इशू सॉल्व हो जाएगा। नंबर दिया है, इस पे मैसेज डाल दीजिए, जो भी आपकी बात है वहां बता दीजिए, करवा देंगे। आपको परमिशन देगी शिवाश, आप कुछ बोलना चाहते हो तो बोल सकते हो। किसी को क्लास से रिलेटेड कुछ पूछना है जो आज हमने पढ़ा? सबको समझ में आया ब्लैक हैट हैकर्स व्हाइट हैट हैकर्स के बारे में? वेद ने फिर हैंड रेज कराया, बताइए ना वेद जी। अनम्यूट करने की परमिशन आपको दे दी, आप कर सकते हैं अनम्यूट को। हेलो। हेलो, हाँ जी बताइए। बोले सर अटेंडेंस का इश्यू था सर, अटेंडेंस कैसे बनाना है? अटेंडेंस के लिए आपका सेल्फ इंटर्न डॉट पोर्टल करके एक वेबसाइट है, सेल्फ इंटर्न डॉट इन, वहां पे जाके आपको बनाना होगा। ठीक है, अगर कोई इशू आ रहा है तो यहाँ पर जो है नंबर दे रखा है, आप उस पर बात कर सकते हैं। सर पर्पज ऑफ एथिकल हैकिंग के बारे में फिर से बताइए, मेरा क्वेश्चन। म्यूचुअल फंड और पॉलिसी बाजार ये सब सेफ हैं क्या? स्कैम्स भी होता है क्या इसमें? नहीं, जो म्यूचुअल फंड्स और पॉलिसी बाजार है ये तो ऑफिशियल देखो कंपनीज होती हैं। जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं उसमें आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हो, ठीक है, निवेश कर सकते हो आप उसके अंदर। जो पॉलिसी बाजार है उसके अंदर आप अपनी जो है इंश्योरेंस पॉलिसी ले सकते हो, फैमिली इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, व्हीकल का इंश्योरेंस, जो आपकी गाड़ी है उसका आप इंश्योरेंस ले सकते हो। तो ये सेफ है अगर आप ऑफिशियल वेबसाइट यूज कर रहे हो, तो ये सेफ है। रिया कुमारी का क्वेश्चन है सर, पर्पस ऑफ इथिकल हैकिंग के बारे में दोबारा बताइए। देखो, इथिकल हैकिंग का पर्पस ये होता है कि मान लो मेरी कंपनी है, आप एक इथिकल हैकर हो, मैं आपको फोन करके बोलूंगा कि भाई मेरे कंपनी में आ जाओ और मेरा सिस्टम टेस्ट करो। टेस्ट करने से क्या होगा, मुझे पता चल जाएगा कि कहाँ कहाँ मेरे सिस्टम के अंदर कमियां हैं, क्योंकि जो मैं जिस इथिकल हैकर को बुला रहा हूँ वो भी सेम हैकिंग करके ही मुझे बताएगा वो सारी चीजें, लेकिन वो अपने स्वार्थ के लिए नहीं रखेगा, वो मुझे बता देगा और मैं उन चीजों को ठीक कर लूंगा। तो कोई दूसरा हैकर उस चीज को हैक नहीं कर पाएगा, ये पर्पस होता है मेन। शालू कुमारी का अनम्यूट कर दिया है, परमिशन दे दी अनम्यूट करने की, आप बता सकते हैं। रिया कुमारी समझ में आ गया आपको जो मैंने बताया पर्पस ऑफ इथिकल हैकिंग? ठीक है, और डाउट्स हो तो और पूछ लो, और डाउट्स हो तो और पूछ लो, और जो जो चीजें समझ में नहीं आई अगर कुछ तो वो भी बता सकते हो आप, कोई और हो तो वो भी बता सकता है। शालू कुमारी आपको परमिशन दे रखी है, अगर आपको कुछ नहीं कहना हेलो तो हेलो सर। हैंड फ्लोर कर लीजिए। हाँ जी नवेद बताइए। बोले सर सर दो रोज एक एक पहले करके। सर क्लास हुई थी क्या सर? क्या कह रहे हो? हम नवेद बोल रहे हैं सर। जी बताइए। बोले आज से 2 रोज पहले सर क्लास हुई थी क्या? हाँ जी, डेली सर वो क्लासेस किसी हो रही है। कारण से जुड़ नहीं पाए। कोई बात नहीं, मैंने अभी ना रिकॉर्डिंग का लिंक चैट के अंदर भेजा है, आप उसके अंदर 7 रिकॉर्डिंग है, 7 क्लासेस हमारी हो गई हैं, सातों की रिकॉर्डिंग अवेलेबल है, आप जाके रिकॉर्डिंग देख लीजिए। और उससे अटेंडेंस में कोई प्रॉब्लम सर? नहीं, शायद उससे प्रॉब्लम कोई नहीं है, उससे आपकी अटेंडेंस लग जाएगी। ठीक है सर। थैंक ठीक यू है, सर। वेलकम। हाँ जी शालू कुमारी, आप दोबारा बताइए, आपको कर दिया मैंने अलाउ बोलने के लिए, अनम्यूट कर सकते हैं आप खुद को। सर एथिकल हैकिंग एक बार फिर से समझाइएगा थोड़ा सा शॉर्ट। अच्छा, इथिकल हैकिंग दोबारा समझो। देखो, इथिकल हैकिंग एक ऐसा तरीका होता है जहां पर हम अलग अलग कंपनीज के सिस्टम को, उनके डिवाइसेस को टेस्ट करते हैं, उनके सॉफ्टवेयर को, उनके एप्लीकेशन को टेस्ट करते हैं। किस लिए टेस्ट करते हैं? इसलिए टेस्ट करते हैं ताकि कोई दूसरा बुरा हैकर, ब्लैक हैट हैकर जिसे बोलते हैं, वो आके हैक ना कर पाए।
पहले ही वो खुद से किसी एक इथिकल हैकर को बुला लेते हैं, जिसका काम, जो व्हाइट हैट हैकर भी होता है, इथिकल हैकर व्हाइट हैट हैकर सेम चीज है। उसका काम क्या होता है, वो बिल्कुल किसी एक हैकर की तरह ही अटैक करता है वेबसाइट पे, लेकिन वो उससे कोई अपना निजी फायदा नहीं करता। वो कंपनी को बता देता है, कंपनी को समझा देता है, और वो इशू ठीक करके कंपनी अपने आप को प्रोटेक्ट कर लेती है। समझ में आ गया शालू कुमारी आपको? यस सर। ठीक है। और किसी का डाउट है तो वो भी पूछ सकते हो। कि आकाश सर अटेंडेंस नहीं बनता है तो कोई, देखो इसका मुझे आइडिया नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली मेरा काम तो देखो पढ़ाने का है यहाँ पे। तो आपका अगर अटेंडेंस का इशू है तो नंबर जो दिया था अभी मैंने आपको पिन भी कर रखा है चैट में, आप उस पर जाके कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। कोई क्लास से रिलेटेड डाउट है तो आप मुझसे वो पूछ सकते हैं, मैं आपको वो बिल्कुल अच्छे से बता दूंगा। जो मुझे पता है बाकी मैं बता ही देता हूँ। तो टीम्स ऐप पे से नंबर रजिस्टर करना सीखे हुए है ना? हाँ हाँ अब्दुल, आप कर सकते हो, टीम्स ऐप पे कर सकते हो। अंकित कुमार कुछ कहना चाहते हैं, परमिशन दे दी बोलने की, अनम्यूट करके बता सकते हैं। अंकित कुमार अनम्यूट करके बता सकते हैं अपनी बात। अंकित कुमार सुन पा रहे हैं आप मुझे? मेरी आवाज आ रही है सर? हाँ बारी बताइए। बोले सर मैंने पहले कोई क्लास नहीं किया हुआ है, तो सर अच्छा, मेरा ये 120 घंटा आवर कैसे पूरा होगा सर? 120 आप वो आवर आप रिकॉर्डिंग सर। देख के अभी पूरा, जैसे रिकॉर्डिंग देख के पूरा कर सकते हो वो आप। सर रिकॉर्डिंग का टाइम काउंट होता है, वो तो यूट्यूब पे सीधे चले जाता है। यूट्यूब देखें तो यहाँ पे वेबसाइट पे कैसे काउंट होगा सर टाइम? तो हम तो वॉच सुनो, टाइम। तो वो आपका मेरे ख्याल में जो आपका पोर्टल है सेल्फ इंटर्न, आपने उस पर चेक करा? हम्म उस पे नहीं है लेक्चर्स? सर उस पे है, बट उस पे 5 मिनट 6 मिनट का है, तो सर उससे थोड़ी होगा मेरे ख्याल से। मैं आपको पूछ के बता दूंगा, आप जो है कल भी क्लास लेना, मैं सर से कंफर्म करके बता दूंगा उसका। ठीक है। ओके सर। ओके। ओके सर। सर कल वाली क्लास के असाइनमेंट का स्क्रीनशॉट नहीं ले पाया। जो असाइनमेंट है अभी आपको हम बता देंगे अलग से। देखो रुचि कुमारी का डाउट आया है, जो आपका असाइनमेंट है उसके लिए आप टेंशन मत लीजिए, हम आपको समझा देंगे कब करना है। आपकी अलग से एक लाइव क्लास होगी उसको समझाने के लिए। ठीक है। तो वो कब करना है, कैसे करना है, क्या फॉर्मेट है, टाइप करना है, हिंदी में लिखना है, इंग्लिश में लिखना है, सब बताएंगे आपको। अभी सिर्फ आप समझ लीजिए कि उसमें करना क्या हो। कल वाला असाइनमेंट मैं आपको दिखा देता हूँ शाहनवाज, आप स्क्रीनशॉट जो है वो ले लीजिए। ये आपका कल का असाइनमेंट था, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आपका असाइनमेंट है कल का। ले लिया होगा उम्मीद करता हूँ स्क्रीनशॉट आपने। तो और बताइए, और क्या डाउट्स हैं आपको, और क्या समझना है आप सभी लोगों को? जो भी समझना हो आप पूछ सकते हैं, जो भी आज की क्लास में आपको समझ में ना आया हो या आपको लगता हो कि कोई डाउट है। शालू कुमारी ने हैंड रेज करा है, परमिशन दे दी आपको बोलने की, अनम्यूट करके बता सकते हैं। हाँ सर बोलिए, जो टोटल असाइनमेंट बना के नहीं भेज सकते हैं? तो देखो जो टोटल आपके असाइनमेंट हैं मैं आपको बता रहा हूँ। 10 क्लासेस होने वाली है हमारी, आज 8वीं क्लास है। 2 क्लासेस आपकी और रह रही है जो 21 और 22 तारीख में लगेंगी। ठीक है। आज क्या डे है? आज मेरे ख्याल में वेंसडे है आज। ठीक है। तो हाँ। आपका जो है 21 22 तारीख को आपकी 10 क्लासेस हो जाएंगी पूरी। उसके बाद आपकी एक लाइव क्लास होगी जिसमें आपको बताया जाएगा कि असाइनमेंट कैसे करना है। ठीक है। जो अब ये निरूपा नीरू
करके कोई बच्चा इसका मैसेज आया है, मुझे असाइनमेंट के बारे में कुछ समझ में नहीं आया सर। असाइनमेंट के बारे में आपको अगर कुछ समझ में नहीं आया, आप वेट करिए, क्लास में बनी रहिए, क्लास में अटेंड करते रहिए, एक लाइव सेशन होगा जिसमें आपको बताएंगे असाइनमेंट कैसे करना है। ठीक है, आपको वहां समझ आ जाएगा। भरोसे रुके हैं, आप ही को बताना पड़ेगा अच्छा से। जी आप ही के भरोसे रुक। हाँ हाँ, नहीं आप बेफिक्र रहिए, देखो अच्छे से बताएंगे आपको, उसकी टेंशन मत लीजिए। आपका जो भी असाइनमेंट है पूरा तरीके से बताएंगे आपको कैसे करना है। इथिकल हैकिंग का बेसिक हो गया है सर, इसके आगे का बताइए। अभी फिलहाल हमारी 10 क्लासेस है, उसके बाद देखते हैं क्या आता है। जैसा भी रहेगा आपका सिलेबस, कुछ अगर अपडेट होगा तो उस हिसाब से करा देंगे। आप ही पे अभी डिपेंड है सर, हम लोग आपको बताना पड़ेगा अच्छा से। नहीं, मैं अच्छे से बताऊंगा, आप टेंशन मत लीजिए। ठीक है, और बताइए और डाउट्स क्या हैं? अगर और किसी के डाउट्स हैं तो हैंड रेज करके भी बता सकते हैं, पूछ सकते हैं अगर कुछ पूछना है तो। 9 मिनट बचे हैं, अभी हमारी क्लास एंड होने में। तो अगर कोई डाउट वगैरह है आपका तो पूछ सकते हैं मेरे से। कोई पुरानी क्लास की कोई बात कोई समझ में ना आई हो तो वो भी पूछ सकते हैं आप। कुछ कहना चाहते हैं? अनम्यूट करने की परमिशन दे दी। हेलो हेलो। हाँ जी, बताइए नवीन। वो कोड आपकी आपकी बनाने आवाज ब्रेक हो रही है, सर आपकी आवाज ब्रेक हो रही है नवीन। बोल रहे थे व्हाट्सएप का लिंक दे दीजिए ना सर, ये वाला सेल्फ कोड कंपनी का ये जो है आपके पास व्हाट्सएप जो लिंक। व्हाट्सएप नंबर जो है ना, मैंने अभी सेंड करा था एक चैट के अंदर, आप वहां पे जाके उस पर मैसेज कर दीजिए, वो आपको ऐड कर देंगे। मेरे पास फिलहाल कोई लिंक नहीं है। ठीक ठीक। सर, किसी भी वेबसाइट को टेस्टिंग कैसे करेंगे, रिया कुमारी का डाउट आया है। तो देखो, इसको टेस्ट करने के लिए ना, हमारे पास जो एक लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम होता है अभी जो हम यूज कर रहे हैं, जो आप सभी मेरी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये एक विंडोज का ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम कुछ ऐसा दिखता है। लेकिन अगर आप जैसे कि काली लिनक्स होता है जो पेनिट्रेशन टेस्टिंग के लिए इस्तेमाल करा जाता है, अगर आप वो यूज करते हैं, अगर आप करना चाहते हैं, अगर ये देखना चाहते हैं क्या है, तो इसको डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं आप अपने कंप्यूटर में, अगर आपके पास कंप्यूटर अवेलेबल है। ये फोन में नहीं चल पाएगा अच्छे से, तो आप इसको, अगर कंप्यूटर है तो आप इसको तभी कर पाएंगे, तो यहाँ से आप डाउनलोड करके इसको यूज कर सकते हैं। इसके अंदर ये आपको बहुत सारे अलग अलग टूल्स दिख जाएंगे, जिसके अंदर यहाँ पर ये टर्मिनल है, बहुत सारे इसके अंदर टूल होते हैं, पासवर्ड क्रैकिंग टूल्स होते हैं, यहाँ पर फोरेंसिक्स है, यहाँ पर ये कमांड एंड कंट्रोल है, कलेक्शन, लिटिल मूव, डिस्कवरी, क्रेडेंशियल एक्सेस, बहुत सारे इसके अंदर अटैक्स होते हैं, मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क होता है एक। तो ये सारी जो आपके अटैक्स हैं, मतलब ये सारे आपके टूल्स हैं जिनसे आप अलग अलग तरीके के अटैक कर सकते हैं। ये एनमैप हो गया, मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क, मेटलागो, जॉन द रिपर, हाइड्रा, बर्ब सूट, ये सारे एडवांस जो है चीजें हैं, जो आपको जब आप वो कर लोगे, अपने कंप्लीट कर लोगे और आगे इसके बारे में पढ़ोगे फर्दर, तो आपको समझ में आ जाएगा। अ, ये आपका सपोर्ट का नंबर है निरूपा, इस पे आप अपना अगर कोई भी डाउट है तो वहाँ पे आप लिख के बता सकते हैं। साइबर सिक्योरिटी एंड साइबर सेफ्टी का काम क्या होता है, इसको काटने का क्या फायदा है सर? देखो, साइबर सेफ्टी और साइबर सिक्योरिटी का काम ये है कि आज के इस दौर में हम सभी लोग किसी ना किसी तरीके से इंटरनेट से कनेक्टेड है। आप ये क्लास भी किसकी मदद से ले पा रहे हो? इंटरनेट की मदद से ले पा रहे हो, एक सॉफ्टवेयर की मदद से ले पा रहे हो। आपने एप्लीकेशन डाउनलोड कर रखी है अपने फोन में, आपको अगर कुछ भूख लगी, आपने ऑनलाइन स्विगी जोमेटो से ऑर्डर कर दिया,
ठीक है, जब आपका मन करा आपने कुछ अपने लिए ऑनलाइन कपड़े ऑर्डर कर दिए, मीशो से, अमेजोन से, फ्लिपकार्ट से अपने लिए कपड़े ऑर्डर कर दिए। अब इन सब चीजों की सिक्योरिटी को मेंटेन रखने के लिए भी तो कोई चाहिए होगा ना। अब मान लो अगर मैं कल को बैंक खोलता चला जाऊं, बैंक खोलता चला जाऊं और सिक्योरिटी के लिए गार्ड ना रखूं, चोरी नहीं हो जाएगी बैंक में? मेरे बैंक में चोरी हो जाएगी ना अगर मैं बैंक खोल रहा हूं, मैं देख ही नहीं रहा कुछ। क्योंकि देखो ऐसे ऐप पे ऐप्स आए जा रहे हैं, पढ़ने के लिए ऑनलाइन ऐप, समझने के लिए ऑनलाइन ऐप, ऑर्डर करने के लिए, खाना ऑर्डर करने के लिए, कपड़े लेने के लिए, हर चीज के लिए ऑनलाइन आपको ऐप्स और सॉफ्टवेयर्स मिल जाते हैं। तो अगर अब ऐसी बात है, अगर लोग इतने ज्यादा डिपेंडेंट हो गए, इतने ज्यादा निर्भर हो गए हैं इन सब चीजों पे, इंटरनेट पे, तो उसकी सिक्योरिटी के लिए भी हमें जो है साइबर सेफ्टी और साइबर सिक्योरिटी का ख्याल रखना पड़ेगा। अगर हम नहीं रखेंगे तो कोई दूसरा बंदा हमें हैक कर लेगा और हमारी सारी इंफॉर्मेशन ले जाएगा, या तो हमारे पैसे ले जाएगा अकाउंट के। समझ में आ गया रिमझिम कुमारी आपको? प्रीति कुमारी ने हैंड रेस करा है, अलाउ कर दिया है, परमिशन मतलब माइक अनम्यूट करने के लिए आप बोल सकते हैं। रिमझिम कुमारी आपको समझ में आ गया डाउट जो आपका था? प्रीति कुमारी आपने हैंड रेस करा हुआ है, अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो बता दीजिए। ठीक है, मैं मान के चल रहा हूँ गलती से हुआ है। अंकित कुमार आपका जो माइक अनम्यूट कर दिया गया है, आप अपने साइड से भी अनम्यूट करके बता सकते सर अभी जो सॉफ्टवेयर के बारे में आपने बताया, हैं। वो सॉफ्टवेयर न्यू ऑपरेटिंग सिस्टम है अंकित। हाँ सर, तो उसका यूज लीगल है या इलीगल है सर? बिल्कुल लीगल है, डिपेंड करता है कि आप उसको कैसे इस्तेमाल करते हो। किसी को अगर आप परेशान करने के लिए, किसी को हैक करने के लिए करोगे तो इलीगल है। अगर आप समझने के लिए, चीजें पढ़ने के लिए करोगे तो लीगल है। देखो ना, वेबसाइट इसकी पढ़ी तो लाइव आपको मिल जाएगा ये रहा। नहीं, यहाँ पे नहीं है, मैंने यहाँ दिखाया था। मैं भी ये देखा देखो सर। इस, हाँ ये देखो यहाँ पर काली इसमें लिनक्स कोडिंग वगैरह पेनिट्रेशन। भी तो लगेगा ना सर? क्या लगेगा? कोडिंग वगैरह भी तो करना पड़ेगा ना सर इसमें? हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कोडिंग भी करना पड़ेगा इसमें। इसकी अपनी एक कमांड लाइन होती है। जैसे अगर अभी मैं विंडोज का ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहा हूँ, अगर मैंने यहाँ पर हाँ। क्लिक कर दिया तो ये क्लोज हो जाएगा टैब। ठीक है, यहाँ पर अगर मैंने मिनिमाइज कर दिया, मिनिमाइज हो जाएगा। जब आप ये यूज करोगे, इसमें आपको मोस्टली जो एप्स दिखेंगे, जो भी इसके अंदर हैं, वो कुछ ऐसे दिखेंगे। ऐसे स्क्रीन के ऊपर होगी। यस सर। इसके अंदर आपको फिर अपना जो भी आप करना चाह रहे हो, जो टूल यूज करना चाह रहे हो, वो आपको करना पड़ेगा, और ऐसे कोड लिख के कमांड लाइन का इस्तेमाल करके आपको ये यूज करना पड़ेगा। बिल्कुल लीगल है, आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। पर डिपेंड करता है आपका इंटेंट। हमने पढ़ा ना आज, देखो ब्लैक हैट हैकर और व्हाइट हैट हैकर में कोई अंतर होता है? अटैक तो दोनों कर रहे हैं, हाँ सर। और हाँ दोनों दोनों कर यूनिट, रहे हैं, एक लीगल और एक दो, इलीगल। हाँ हाँ, दोनों इसी टूल का इस्तेमाल कर रहे हैं जो मैंने आपको भी दिखाया है। ये जो काली लिनक्स के बारे में मैंने आपको बताया है, इसी लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का वो इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन डिपेंड करता है इंटेंट के ऊपर। सामने वाला एक का इंटेंट है नुकसान पहुंचाने का, एक का इंटेंट है क्या, आपको फायदा पहुंचाने का। कैसे? आपको पहले से बताने का, आपको पहले से समझा रहे हैं कि भाई ये दिक्कत है, इसको ठीक कर लो। तो इंटेंट के ऊपर बात होती है। अगर आपको इसमें और इंटरेस्ट आ रहा है तो अभी हम अगली क्लास में हम पढ़ेंगे इसके बारे में भी, कि आप इसमें क्या क्या फील्ड्स होती हैं और कैसे कैसे आप उसमें जा सकते हैं। ठीक है, ओके तो सर। आप वहां परस्यू करिएगा। और चलिए, 1 मिनट रहता है फिर क्लास के लिए, किसी का कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। हाँ सर, काफी। ठीक है भाई, क्लास कल। कोडिंग का कोर्स में कितना? क्या? कोडिंग का कोर्स कितने ईयर का होता है सर? जैसे कोई कोडिंग का कोर्स होता होगा ना? अलग अलग लैंग्वेजेस होती हैं इनके, तो उसके अंदर पाइथन होती है, C++ होती है, जावा होती है। जो काली हाँ। लिनक्स में यूज होती है ज्यादातर वो पाइथन होती है। तो अगर आप में अगर वो है
टैलेंट की आप सीखना चाहते हो, आपके अंदर वो चीज है कि आपको बहुत मन है, तो आप सीख सकते हो उसको। 5-6 महीने भी सीख में जाओगे, आप 1 साल में भी सीख सकते हो। अगर बहुत ज्यादा आपके अंदर लगन है तो 2-3 महीने में भी सीख जाओगे। डिपेंड करता है आपके ऊपर, आपके लर्निंग प्रोसेस के ऊपर। ठीक है। थैंक यू सर। ओ, ठीक, कल मिलते हैं सेम टाइम 1 से 2। चलो।